हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 12 हम लोग आज करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑक्सो एसिड्स। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी सारी की सारी ग्रुप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज ऑक्सो एसिड्स। कि कैसे हमारे पास ये 17th ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ऑक्सीजन के साथ प्लस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड्स बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एसिड्स की फॉर्म में जो कंपाउंड्स हैं वो हमें मिलने वाले हैं, जिनको हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। अब जैसे कि हैलोजन में हमें पता है ग्रुप्स जो हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, जिसमें मेन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, क्योंकि एसिटाइन में हमें पता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लस इसका हमारे पास ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन हम डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि मेन जो आपके हैलोजेंस के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं वो पहले 4 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मेन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स में। तो ऑक्सो एसिड्स में मैं बता दूं आपको कि जो फ्लोरीन है, एज वी नो कि फ्लोरीन जब से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं फ्लोरीन एक अलग ही तरह का बिहेव करता है, तो ऐसे ही फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड भी जो है वो अलग तरीके से बनेगा और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होता है फ्लोरीन का। जैसे कि अगर हम लोग ऑक्सो एसिड में नंबर 1 पे फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के केस में हमारे पास एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, दैट इज HOF। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफ्लोरस। ठीक है, तो हाइपोफ्लोरस इसका नेम है, जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनता है फ्लोरीन का, जिसमें इसकी शेप कुछ ऐसे की जाती है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे की जाती है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन और इधर फ्लोरीन, जिसमें बॉन्ड एंगल जो है वो आपका 97 डिग्री रहता है। ठीक है, सो ये सिंपल सा ऑक्सो एसिड फ्लोरीन का है, जिसको हाइपोफ्लोरस बोलते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे की नजर आएगी आपको, इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 97 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इनके रिलेटेड आपके पास 4 टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। अब ये ऑक्सो एसिड्स की कुछ किस तरह की जनरल फॉर्मेशन होती है हमारे पास, लाइक HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। यहाँ पे जो X है बेटा, ये आपका हैलोजन है। जनरल फॉर्म में आप हैलोजन को X के साथ, कैपिटल X के साथ नोट कर सकते हो। अब बात रही है हमारी HXO की, इनको हम लोग बोलते हैं हाइपोहेलस। इसमें हाइपोफ्लोरस है फ्लोरीन की वजह से, यहाँ पे हेलस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्लोरीन भी यूज हो सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। मतलब ये अपने अपने अकॉर्डिंग अपने ऑक्सो एसिड्स बना सकते हैं, जिसके लिए हमने हैलोजन से हेलस वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे। तो HXO की कोई भी फॉर्मेशन आएगी तो हाइपोहेलस उसको बोलेंगे। अगर HXO2 की बात करेंगे तो HXO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली हेलस। साथ में हम लोग एसिड्स भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइपोहेलस एसिड्स है, ये हेलस एसिड्स मिलके बनाते हैं। HXO3 की फॉर्मेशन जब बनेगी तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक एसिड्स, या फिर इनको हम लोग हैलेट्स भी बोल देते हैं। लास्ट जो बचा हमारा HXO4 को हम लोग पर हैलिक एसिड्स भी बोल देते हैं। पर हैलिक एसिड्स या फिर आपका आ जाएगा पर हैलेट्स, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोहेलस एसिड से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड चाहिए, तो अच्छे से क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं बेटा फर्स्ट HXO हाइपोहेलस एसिड्स की। यहाँ पे लिख देते हैं पहले नंबर पे हाइपो
हेलिस एसिड्स। हाइपोहेलिस एसिड्स में आपके पास फॉर्मेशन जो है वो HXO की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, वीक एसिड्स होते हैं, प्लस इनकी जितनी भी वैसे ये हमारे पास ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं, ये नॉर्मली सॉल्यूशंस या फिर मेन सॉल्ट्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर अगेन कमिंग बैक टू हाइपोहेलिस एसिड्स, तो हाइपोहेलिस एसिड्स हमारे वीक एसिड्स होते हैं और ज्यादातर ये हाइपोहेलिस एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में मिलते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं, मतलब कि इनकी प्रिपरेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है हमें। तो जब हम लोग किसी भी हैलोजन को जो कि डायटोमिक की फॉर्म में रहता है उसको अगर रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या मिलता है हमें HXO, मतलब हाइपोहेलिस एसिड। अब वो कैसे मिलता है आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, X की जगह क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और अगर क्लोरीन को अगर वाटर के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, एज वी नो क्लोरीन मतलब, अब यहां से हम लोग रब कर देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। क्लोरीन कैसे बना था Cl2, Cl बॉन्ड Cl से, और वाटर का देखिए तो हमारे पास क्या आता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो तरह के आयंस बन जाते हैं। सिमिलरली क्लोरीन की अगर बात करें, अगर एक क्लोरीन बॉन्ड ले लेता है, जो क्लोरीन बॉन्ड लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा, तो क्या होगा, ये आपस में मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, अलग पॉजिटिव नेगेटिव HCl, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेरी गुड, OHCl, और यहाँ पे हमें चाहिए भी क्या था, OH और कोई भी हैलोजन जो कि हमने क्लोरीन ले रखा है। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट देगी वो क्या देगी, एक तो मेन हमारे पास आ गया HClO, आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है HClO, और प्लस साथ में अलग से HCl बन जाएगा। तो ये मेन था हमारा हाइपोहेलिस। ठीक है, तो ऐसे करके आपके अलग अलग हैलोजन्स के साथ हाइपोहेलिस बन सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर HClO की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे की बनने वाली है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और इनमें बॉन्ड एंगल जो रहता है वो 103 डिग्री रहता है। फर्क सिर्फ बॉन्ड एंगल में है। अगर ध्यान से देखो तो अगर हमने फ्लोरोस की बात करें, ठीक है, हाइपोफ्लोरस की एसिड की बात करें तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या थी, H और इधर F, स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क कहाँ पे है, इनके बॉन्ड एंगल्स में। अब बॉन्ड एंगल्स में फर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, स्मॉल साइज है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण, और प्लस एज वी नो की एक्सेप्शन होती है कि क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, जिसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जिसकी वजह से अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने का खतरा रहेगा, डर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारी बात थी ऑक्सो एसिड्स में हाइपोहेलिस एसिड्स की। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे तकरीबन आपको सॉल्ट फॉर्मेशन मिलती हैं, तो अगर आपको हाइपोहेलिस एसिड्स में, यहाँ पे दूसरे मार्कर के साथ लिख देते हैं हमारे पास, कि अगर हम लोग हाइपोहेलिस जो अभी किया, अगर हाइपोहेलिस एसिड्स में सॉल्ट फॉर्मेशन अगर होती है, कोई भी सॉल्ट बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट्स। ठीक है, अब हाइपोहेलाइट्स आपको याद रखने हैं कि जब भी हाइपोहेलिस एसिड में कोई सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हाइपोहेलाइट्स बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब एक एग्जांपल हाइपोहेलाइट की डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से इसको इरेज कर देते हैं, हाइपोहेलाइट्स की बात करते हैं यहाँ पे, हाइपोहेलाइट्स। हाइपोहेलाइट्स में
लेट अस से कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग हाइपोहैलाइड्स में एल्कलाइज लेंगे, NaOH ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। और इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? किसी हैलोजेंस के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ऑक्सो एसिड। जिसमें हम लोग हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजन तो चाहिए ना हमारे पास। तो इसमें क्या होगा कि अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो कंडीशन जो हाइपोहैलाइड्स की होती है कि इसमें जो भी एल्कलाइज लोगे उनको आप कोल्ड में, मतलब कि बहुत ही कूल सिचुएशन, एटमॉस्फेयर आप यहाँ पे उनको प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जब इनका रिएक्शन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इन कोल्ड, तो हमारे पास क्या बनने वाला है? हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड की फॉर्मेशन एक तो हमें पता है कि क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। और अगर इधर से बात करें तो हमें पता है Na पॉजिटिव तो बनना ही बनना है, एक हमारे पास OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास NaCl एक जब बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक हमारे पास मेन प्रोडक्ट में बन गया NaCl, लेकिन हमें पता है हाइपोहैलाइड बना रहे हैं तो एक हमारे पास क्या बनने वाला है? Na, क्या बनेगा? फॉर्मेशन क्या थी आपकी हाइपोहैलस की? HXO, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na, एक मिनट भाई, ClO, NaClO, और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पे? वाटर। क्योंकि हमारे पास सोडियम एक था, क्लोरीन दो थे, एक तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते थे, लेकिन एक जो क्लोरीन बचा है उसको भी पॉजिटिव बनना चाहिए, और यहाँ पे एक पॉजिटिव बनना, जैसे कि हाइड्रोजन नजर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को ऑलरेडी ऑक्सीजन ने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑल्सो बोर्न इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होने के कारण वो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ने वाला। अब हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा तो क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? सोडियम के साथ। इसका मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, और आफ्टर बैलेंसिंग आपको सारी की सारे जो हैं कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। तो बैलेंस करना आपका काम, रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है। अब ये जो हमारे पास बना है NaClO, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? हैलाइड। हाइपोहैलाइड। और ये कौन सा हाइपोहैलाइड यहाँ पे बना है हमारे पास? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके जी, तो ये हमारे पास बन चुका है एक हाइपोहैलाइड, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड की। तो नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट हैलोजन ऑक्सो एसिड के बारे में। जो नेक्स्ट हैलोजन में जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा वो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई हैलाइड्स के बारे में। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, हम लोग इनको बोल देंगे हेलिक्स या हैलिक एसिड्स। तो हैलिक एसिड्स में आपको पता है कि फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे की होती है हमारे पास? HXO3। सो HXO3 हैलिक एसिड्स को अगर बनाना हो तो इनके लिए हम अलग अलग रिएक्शंस कर सकते हैं। कि पहले में अगर हम देखें कि HXO3 बनाना है, मतलब हैलाइड्स या हैलिक एसिड बनाना है, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप लोग कोई भी हैलोजन लोगे सिंपल जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस हैलोजन को आप क्या करोगे? रिएक्ट करवाओगे। फिर से हम लोग अगर एग्जांपल ले किसी एल्किलाइड की, लेकिन कंडीशन अब चेंज कर देनी है। कंडीशन पुराने वाले में हमने ली थी, जो अभी किया था हाइपोहैलाइड्स में हमने क्या किया था? कोल्ड सिचुएशन प्रोवाइड की थी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हॉट सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स
NaXO3, राइट। मतलब ये हैलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सेम एग्जाम्पल लें कि क्लोरीन लिया और हमने कोई एल्कलाई लिया जिसमें NaOH एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने हॉट सिचुएशन जो है कंडीशन प्रोवाइड करी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NaClO3। तो ये NaClO3 जो हमारे पास बन चुका है, इसमें हमारे पास साथ में जो मेन प्रोडक्ट ये बन गया, तो छोटे प्रोडक्ट क्या जाएंगे, ऑफ कोर्स एक NaCl जो जाएगा ही जाएगा, प्लस हमारे पास वाटर निकलने वाला है जैसे कि लास्ट रिएक्शन में निकला था। बस फर्क कहाँ पे पड़ा है कि हमने कंडीशन चेंज करी है, कोल्ड की जगह हॉट कर दिया है कंडीशन को, और वहां पे क्या था, सिंगल ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो गया, O3 की फॉर्म में सारी रिएक्शन होगी। और जब आप इसको बैलेंस करोगे तो फिर से आपको ये बैलेंस फॉर्म में प्रॉपर रिएक्शन जो है मिल जाएगी। बैलेंसिंग अगेन आपका काम करने का, ये आपके लिए होमवर्क है। तो NaClO3 मतलब HXO3, तो ये क्या बन गया, हैलिक एसिड, यहाँ इसको हैलेट बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये सिंपली अगर इसका नेम लिखो तो क्या बन जाएगा, सोडियम हैलेट, ठीक है। तो ये सोडियम हैलेट यहाँ पे बन चुका है, या सोडियम हैलेट की जगह अगर आप लोग क्लोरीन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसको क्या बन कर सकते हो, सोडियम क्लोरेट भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सोडियम क्लोरेट जो है एक मेथड से हमने बना लिया है, लेकिन अगर सिंपल दूसरे मेथड से भी बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोसेस में थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of 300 Kelvin टेम्परेचर, जिसमें आपको क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी करनी है, जो हमने लास्ट अभी क्या बनाया था, क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड बनाया था NaClO। अगर NaCl को अगर आप सिंपली क्या करते हो, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में सिंपल डिकम्पोजिशन उसकी करते हो, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, NaClO3। तो ये आपका दूसरा मेथड है जिसमें सिंपली आपको जो क्या है हैलाइट, उसको हीट करना है, हीट करके आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, हैलेट मिल जाएगा, राइट। तो ये था आपका दूसरा मेथड। अब ये दो मेथड में से आपको कोई भी मेथड चूज करना हो तो आप चूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलिक एसिड और यू कैन से हैलेट्स, जिसमें आप हैलोजन्स जो है वो अकॉर्डिंगली अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी है, ब्रोमीन यू कैन यूज, आयोडीन यू कैन यूज, क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे हैलोजन सेम ऑक्सो एसिड्स ऐसे बनाते हैं, राइट। तो X जो है उसकी जगह पे आप कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो और हैलेट बना सकते हो। तो ये थी हमारी हैलेट की बात। और अगर अब हम लोग बात करें पर हैलेट्स की, मतलब कि पर हैलिक एसिड्स की, तो यहाँ पे लिख देते हैं पर हैलेट्स और पर हैलिक एसिड्स। तो पर हैलेट्स या पर हैलिक एसिड्स को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज करनी है वो बहुत ही स्मूथ प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करनी है टू डू दिस रिएक्शन। तो इसमें और कुछ नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, जो अभी अभी हमने क्या बनाया है, अभी पिछले केस में हमने क्या बनाया था, सिंपली हैलेट बनाया था। तो हैलेट को आप लोग क्या करोगे, NaClO3 मतलब हमारे पास O3 की फॉर्मेशन में था ना हैलेट, इसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हो, यहाँ पे हम लोग
इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं, और चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। स्मूथ वर्ड ज़्यादा अच्छे से लिखना है क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास सिंपली यहाँ से क्या बन जाएगा, NaClO4, क्योंकि हमारे पास पर हैलाइड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, HXO4। तो ये आपका बन गया है पर हैलिक एसिड, जिसको अगर आप नेम देना चाहो तो क्या बोल सकते हो, सोडियम परक्लोरेट, राइट। तो सोडियम क्लोरेट कह दो या सोडियम परक्लोरेट कह दो, तो हमारे पास ये पर हैलिक एसिड या पर हैलेट बन चुका है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रोड, स्मूथ प्लैटिनम रोड, उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हो सिंपली, तो आपको सिंपल परहैलेट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो ये थे हमारे ऑक्सो एसिड्स की बात आज की, जिसमें अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर आप बात करो, अगर हम लोग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ऑफ ऑक्सो एसिड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारे पास अगर डिफरेंट हैलोजेंस लेते हो, पहला क्या है केस कि अगर डिफरेंट हैलोजेंस लेते हो, डिफरेंट हैलोजेंस विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हैलोजेंस अलग अलग लेने हैं बट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, तो इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो सबसे ज्यादा जाएगी वो जाती है आपकी क्लोरीन की। अब जैसे कि HXO की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, तो HClO लिख लो, फिर H ब्रोमीन के साथ H आयन लिख लो। तो अगर देखें तो ये सब हैलोजेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबकी सेम जाएगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है और डिफरेंट हैलोजेंस है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। रीजन इसका यही है कि जैसे जैसे क्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे या फ्लोरीन से एसिटाइन की तरफ लो के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे H जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कम होती जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर और साइज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो H को रिलीज नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है। और H को अगर वो रिलीज नहीं कर पाएगा तो एसिड जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एसिड हमारे पास वही होता है जो H रिलीज करता है। बट यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण H को रिलीज करके किसी और इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जब रिलीज करेगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। बट जैसे जैसे क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ बढ़ोगे, तो साइज बढ़ने के कारण हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन को, क्योंकि जो उनके पास है वो तो नहीं ना छोड़ सकते, तो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे, मतलब रिलीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते कम हो जाती है। लेकिन अगर इसी में दूसरे केस की बात करें कि हम लोग सेम हैलोजेंस लेते हैं, सेम हैलोजेंस की अगर बात करें, ठीक है, बट अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर लोगे, डिफरेंट ले लोगे विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से एग्जांपल इसी की ले लेते हैं, HClO है, HClO2, HClO3, HClO4। तो ये हमारे पास सेम हैलोजन हमने लिया हुआ है, बट सेम हैलोजन के साथ हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज कर दी है। तो यहाँ पे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी मिलने वाली है आपको, इसकी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही बात कि हमने अभी क्या बोला था
कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, या कह लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन को छोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पे देखो HClO4 भी और HClO के केस दोनों को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्प्रेडिंग भी HClO4 में, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो गेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा। बट जैसे जैसे हम लोग इधर से O3 और O2 फिर O की तरफ शिफ्ट होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की स्प्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है आपकी कम हो जाएगी जब HClO4 से HClO की तरफ बढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सो एसिड्स की कहानी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, आज ऑक्सो एसिड्स बनाए हैं डिफरेंट टाइप के। तो आपको ये ऑक्सो एसिड्स अच्छे से कर लेने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122, राइट। एंड ये सारा काम अच्छे से कर लो, और प्लीज बेटा बी सेफ एंड बी एट होम। घर से बाहर मत निकलिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।